20 वर्षीय लड़की पटना के एक नामी हॉस्पिटल में अपने कान का इलाज करवाने के लिए गई थी, लेकिन होनहार डॉक्टर्स ने उसका बायां हाथ ही काट दिया। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली पीड़ित लड़की का नाम रेखा है। इतना ही नहीं, हाथ काटने के बाद रेखा को हॉस्पिटल से भगा भी दिया। वहीं दूसरी ओर जब रेखा कंकड़बाग के पुलिस स्टेशन में न्याय लेने पहुंची और उसने उन तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत करनी चाही, तो जाबाज पुलिस ने इन्हें अपशब्द कह के वहां से भगा दिया। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है, पर इन डॉक्टर्स ने हैवानियत और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वैसे भी आजकल के ज्यादातर हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयों और इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। उम्मीद है वीडियो देखने वाले कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कहानी में जरूर बने रहिएगा। इस केस के बारे में आपको न्यूज चैनल्स पर 1-2 वीडियोज ही मिलेंगे। कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आप अपने हाथ पैर संभाल कर रख सको, या यूं कहें आज के युग में खुद का और अपनों का ध्यान रख सको। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं। वो बात अलग है, न्यूज में ऐसी बातें नहीं दिखाई जाती। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। पटना के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी एक लड़की रेखा। समय के साथ रेखा बड़ी होती गई। जैसे ही रेखा ने मैट्रिक पास की, लड़की बड़ी होती देख घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। रेखा के भाई बलजीत ने रेखा के लिए एक लड़का भी देख लिया और शादी की तारीख 25 नवंबर तय की गई। और लड़कियों की तरह रेखा के भी अनेकों अरमान थे। उसकी छोटी छोटी खुशियां थी जिन्हें भविष्य में वह सपनों के तौर पर देखती थी। 5 अप्रैल 2022 को रेखा के कान में दर्द होता है। 2 दिन तक असहनीय पीड़ा झेलने के बाद रेखा के पड़ोस वाले सलाह देते हैं कि वह किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाए। 2 दिन तक लगातार पीड़ा झेलने की वजह एक ये भी थी कि परिवार बेहद गरीब था। कमाई का कोई और साधन ना होने के कारण इनके सामने परेशानी ये भी थी कि किस डॉक्टर के पास जाएं। तभी रिश्तेदारों से इन्हें पता चला कि महावीर आरोग्य संस्थान नामक एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में जाने की बड़ी वजह ये भी थी कि यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो सकता था। आपको पता ही होगा कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक के इलाज का दावा किया जाता है, मगर वो बात अलग है, इसका लाभ करोड़ों में से कुछ ही लोगों को मिला है। 8 अप्रैल 2022 ये वो दिन था जब रेखा अपने भाई बलजीत के साथ महावीर आरोग्य संस्थान नामक नामचीन हॉस्पिटल में पहुंची। करीब 4 घंटे इंतजार करने के बाद इनका नंबर आया। नर्स ने कान को देखा और दर्द ज्यादा होने के चलते रेखा के हाथ में दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। इसके साथ साथ रेखा को कुछ दवाइयां भी दी गई। हॉस्पिटल से घर आने के बाद अचानक से रेखा के हाथ में तेज दर्द होना शुरू हो गया। शुरू के 2 दिन तक परिजनों ने समझा कि हो सकता है इंजेक्शन के कारण दर्द हो, मगर ये दर्द इंजेक्शन का नहीं था। दरअसल रेखा के हाथ में जो इंजेक्शन लगाया गया था वह नस की बजाय गलत जगह लगा दिया था। असहनीय दर्द के साथ साथ रेखा ने बिना सोए 2 दिन 2 रात बिता दी, मगर दर्द है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 11 अप्रैल को रेखा के परिजनों से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। 3-4 घंटे फिर से इंतजार करने के बाद जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर्स ने पहले तो हाथ देखा, फिर यह कह के भगा दिया कि यहाँ दोबारा मत आना। 12 अप्रैल को रेखा के भाई बलजीत ने अपनी बहन को फिर से उसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहा और वह वहां गया, जहां भीड़ होने के कारण इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। बारी आने पर डॉक्टर्स इन्हें फिर से हड़का देते हैं कि यहाँ दोबारा मत आना, मगर इस बार रेखा का भाई पीछे हटने वाला नहीं था। जब उसने इस बात का बहिष्कार किया तो बढ़ती भीड़ को देख इन्होंने रेखा को एडमिट कर लिया। डॉक्टर्स पहले से ही जानते थे कि रेखा का हाथ काटना पड़ेगा और इन्फेक्शन हाथ में लगातार बढ़ भी रहा है। इस तरह के केसों में लगातार इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और आखिरी स्टेज में शरीर का वह अंग काट दिया जाता है जहां तक इन्फेक्शन फैल चुका होता है। महावीर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इन्हें कहा कि तुम दिल्ली इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाओ और वहां तुम्हारी कोई फीस नहीं लगेगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बलजीत अपनी बहन रेखा को लेकर दिल्ली के लिए निकल दिया, इस आस में कि उसकी बहन जल्द ही ठीक हो जाएगी। पूरे दिन इंतजार करने के बाद इन्हें हॉस्पिटल में एंट्री मिली, जहां 13 अप्रैल को इन्हें बताया जाता है कि रेखा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए अब इसके हाथ को काटना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने बतौर ये भी कहा कि तुम चाहो तो कहीं और दिखा लो, हाथ कटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। परिवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा था। तभी बलजीत ने हाथ काटने की हामी भर दी। डॉक्टर्स ने अगले 3 घंटों में हाथ काट दिया।
करीब 2 दिन और एडमिट रहने के बाद रेखा को हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें पटना जाने वाली ट्रेन की टिकट के साथ 10,000 रुपए थमा दिए। दोनों भाई बहन रोते ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुंच चुके थे। आप एक बार सोच के देखिए, ये लड़की सिर्फ कान दिखाने के लिए गई थी और आज अपाहिज बनकर घर बैठी है और उसके पास उसका हाथ तो है ही नहीं। इनके सामने एक ही रास्ता था कि कानून का दरवाजा खटखटाए। 17 अप्रैल को ये अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इस पुलिस थाने का नाम है कंकड़बाज। कंकड़बाज पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। पूरी बात सुनने के बाद थाना प्रभारी ने इन्हें वहां से भगा दिया। साथ ही रेखा के भाई बलजीत को यह भी कहा कि वह औकात में रहे। हालांकि देशभक्त पुलिस वालों ने कुछ गालियां भी दी, पर वो हम आपको बोलकर नहीं बता सकते। इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 18 अप्रैल को इन्होंने एक वकील से बात की और उसे पूरी जानकारी दी। अब इनकी जिंदगी में एकमात्र रास्ता वकील ही था जो इनके लिए कुछ कर सकता था। इत्तेफाक से वकील अच्छा निकला। वकील ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई और हॉस्पिटल को बंद करने और इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। साथ ही सरकार से रेखा के लिए सरकारी नौकरी की गुहार लगाई। सरकारी डॉक्टर्स के पास अच्छी जान पहचान और खूब धन दौलत थी। उसने रेखा को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की और उसके खाते में 10 लाख रुपए भी भेज दिए। कमाल की बात यह रही कि 10 लाख रुपए डॉक्टर्स के अकाउंट से नहीं बल्कि महावीर आरोग्य संस्थान हॉस्पिटल के नाम से ट्रांजैक्शन हुई थी। इससे पता चलता है कि सबकी आपस में मिली भगत थी। वहीं डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर उन पे कार्रवाई करने की बजाय पीड़िता को पैसे थमा दिए गए। इस बात को मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। अब बात कोर्ट में पहुंच चुकी थी। जिला प्रशासन ने कांपते हाथों से डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं रेखा की बात करें तो फिलहाल वह सदमे में है। जब भी उससे कोई इस बारे में बात करता है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। रेखा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि रेखा के भाई ने रेखा का रिश्ता तय कर रखा था और नवंबर में उसकी शादी भी होनी थी, मगर जब उन्हें रेखा के हाथ के बारे में पता लगा तो ये रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। इस केस में जो लास्ट अपडेट थी वो यह थी कि रेखा के परिवार वालों के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है कि केस को वापस ले ले। कैसे डॉक्टर्स की लापरवाही ने एक 20 साल की लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। इस परिवार को आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। आरोपी डॉक्टर को 2 दिन बाद बेल मिल गई थी। अगर किसी ने कुछ खोया तो सिर्फ रेखा ने। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। गलत जगह इंजेक्शन लगाने के कारण हर साल हजारों लोगों के हाथ पैर काटे जाते हैं जिनकी सुनवाई कभी नहीं होती। समाज के दानवीरों से अनुरोध है कि कम से कम ऐसे परिवारों की मदद करें और पुण्य के भागीदार बने। न्याय मिलेगा या नहीं वो तो हम सबको पता ही है। आज की कहानी खत्म हुई। फिर मिलते हैं किसी न्यू केस के साथ।